एक लड़की की मौत ने पूरे ईरान को जला दिया। महिलाएं सड़कों पर हिजाब जला रही थी, बाल काट रही थी और नारे लगा रहे थे, जिंदगी और आजादी। और सरकार उन्हीं पर गोलियां चला रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ हिजाब की थी या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ईरान क्यों जल रहा है, अमेरिका क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है और ये जंग कैसे आपकी जेब तक पहुंचेगी। कहानी शुरू होती है 13 सितंबर 2022 को। 22 साल की महसा अमीनी तेहरान घूमने आई थी। उसे मोरालिटी पुलिस ने रोका क्योंकि उसके हिजाब सही नहीं था। 3 दिन बाद कस्टडी में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि ये हार्ट अटैक था, लेकिन लोगों ने कहा कि ये कत्ल है। यहीं से ईरान के सब्र का बांध टूट गया। लेकिन दोस्तों, ये गुस्सा रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे था बरसों का आर्थिक दर्द। ईरान की महंगाई दर 40% से ऊपर है। दूध, ब्रेड जैसी बेसिक चीजें लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया था। जब इंसान की जेब खाली होती है और पेट में भूख, तो सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और गहरा हो जाता है। अब बात करते हैं ईरान के युवाओं की। ईरान की 60% आबादी 30 साल की कम उम्र की है। ये वो पीढ़ी है जो शिक्षित है, जो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने भविष्य अंधकार में देखता है तो वो सड़कों पर उतरने से नहीं डरता। उसके लिए हिजाब सिर्फ एक पाबंदी थी, लेकिन असली घुटन बेरोजगारी और बोलने की आजादी ना होना था। 8 जनवरी 2026 ईरान में अचानक मोबाइल नेटवर्क्स गायब हो जाते हैं। व्हाट्सएप नहीं चल रहा होता है, इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाता है और इंटरनेट स्पीड लगभग शून्य हो जाता है। सरकार का फैसला साफ था, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसे कंट्रोल करना है, पूरे आवाज को कंट्रोल करना है, एक भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। लगभग 20 दिनों से अधिक देश में इंटरनेट ब्लैकआउट रहा। दुनिया को पता ही नहीं चल सका कि सड़कों पे क्या हो रहा है, लेकिन सड़कों पे कहानी अलग थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, जो कि सरकारी अगर दावे के देखें तो लगभग 3100 मौतें हुई हैं। वही मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 6800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ जो स्वतंत्र एनजीओज हैं उनके अनुसार यह मौत लगभग 30,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। और ये सिर्फ मौतें ही नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें छात्र थे, महिलाएं थी, यहाँ तक कि नाबालिग लोग भी शामिल थे। ईरान के सड़कों पर सिर्फ पुलिस नहीं थी, वहां मौजूद था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा फोर्स है। सरकार ने कहा कि ये विदेशी ताकतों की साजिश है, लेकिन सवाल उठता है, अगर यह विदेशी साजिश है तो हजारों गिरफ्तार किए हुए लोग क्या वो विदेशी थे या अपने ही देश के नागरिक? एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि कई अस्पतालों में सैकड़ों ऐसे लोग मिले जिनकी आंखों में गोली मारी गई थी। क्या यह भीड़ को डराने का तरीका था? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सख्ती से सिस्टम बच जाएगा या हर गोली, हर गिरफ्तारी आग को और भड़का रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका एक ऐसे देश के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है जिसके पास न तो बड़ी नेवी है और न ही कोई परमाणु बम? अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका लोकतंत्र और इंसाफ की बात करता है, लेकिन जब बात ईरान की आती है तो इंसाफ का चश्मा थोड़ा धुंधला क्यों हो जाता? अमेरिका को उस डिप्लोमेसी से जहां बोला कुछ और जाता और किया कुछ और। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का असली खेल अब समझते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल्स नहीं है, बल्कि सैंक्शंस है। अमेरिका ने ईरान के तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। अमेरिका ने पूरी दुनिया को धमकाया कि अगर आपने ईरान से व्यापार किए तो अमेरिका दुश्मनी मोल लेने पड़ेगी। इसी डर से भारत जैसे देश को भी ईरान से सस्ता तेल खरीदना लगभग बंद सा करना पड़ा। अमेरिका का दावा है कि यह पाबंदियां सरकार के लिए है, लेकिन इसका सीधा असर ईरान के आम लोगों, वहाँ के अस्पतालों और बच्चों की दवाइयों पर पड़ता है। यही नहीं, जो न्यूक्लियर डील का टूटना एक बड़ा धोखा है। 2015 में एक उम्मीद जगी थी जब ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। ईरान मान गया था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम जो है उस पर लगाम लगाएगा, लेकिन 2018 में ट्रंप आते हैं। ट्रंप ने इस डील को यह कहकर फाड़ दिया कि यह सबसे खराब डील है, जबकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान सारी शर्तें मान रहा था। अमेरिका को सिर्फ परमाणु बम का डर नहीं है, उसे डर है कि अगर पाबंदियां हटी तो ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश बन सकता है, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। मिडिल ईस्ट की राजनीति इजराइल के बिना अधूरी है। अमेरिका के हर कदम के पीछे इजराइल का हित छुपा होता है। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अमेरिका की राजनीति में इजराइल लॉबी इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी राष्ट्रपति उसे नजरअंदाज
नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इन सभी कारणों के पीछे 3 सबसे बड़े राजनीतिक कारण भी हैं जिनको हमें समझना चाहिए। ईरान डॉलर के बिना तेल बेचने की कोशिश करता रहा। अगर डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश की तरह ढह जाएगी। मिडिल ईस्ट में जितना तनाव रहेगा, अमेरिका के अरबों डॉलर का हथियार उतने ही ज्यादा बिकेंगे। अमेरिका को मजबूत ईरान नहीं, बल्कि एक कमजोर और जी हजूरी करने वाला ईरान चाहिए, जैसे 1979 से पहले था। तो बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ परमाणु बम की नहीं, ये लड़ाई पावर और कंट्रोल की है। पश्चिम एशिया विनाश की कगार पर खड़ा है। फारस की खाड़ी में अमेरिका का विशाल युद्धपोत अब्राहम लिंकन तैनात है और इजराइल अपनी मिसाइलों का रुख तेहरान की ओर कर चुका है। क्या यह सिर्फ धमकी है या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने वाला है? आज हम उन 4 कारणों को समझेंगे कि जो इस युद्ध को लगभग तय बना रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है ईरान की परमाणु जिद। ईरान कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, बिजली के लिए है, रिसर्च के लिए है। लेकिन जून 2025 में अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान के नंताज और फोर्डो केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ईरान रुका नहीं। उसने नंताज के मात्र 1 मील दूरी पर पिफेक्स माउंटेन के नीचे एक नया अत्यंत गहरा और अभेद किला बना लिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह इतनी गहरी है कि पारंपरिक बम जो अभी बने हुए हैं उनसे ये अछूते हैं। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु हथियार अस्तित्व का खतरा है। इजराइल रक्षा अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान की मिसाइलों के साये में हम नहीं जी सकते। 2025 के युद्ध के बाद भी ईरान ने अपनी मिसाइलें निर्माण क्षमता को बहुत तेजी से किया है। ईरान के पास हमलों के बावजूद अभी भी लगभग 1000 कार्य क्षमता वाली मिसाइलें मौजूद है। इजराइल 1948 वाले माइंडसेट पर काम कर रहा है, जिसका अर्थ है हमले का इंतजार मत करो, खतरा पैदा होने से पहले ही उसे जड़ से मिटा दो। वैश्विक अर्थव्यवस्था की रग है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने दावा किया है कि उसका इस क्षेत्र, इस पूरे इलाके के आसपास जमीन, पानी और नीचे संपूर्ण नियंत्रण है। चीन का फैक्टर भी इसमें बहुत अहम है। चीन अपने ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से इस रास्ते पर निर्भर है। वो हर दिन यहाँ से 50 लाख बैरल तेल आयात करता है। ईरान जानता है कि अगर वो इस रास्ते को बंद करता है तो दुनिया में तेल की कीमतें $91 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती है, जिसमें वैश्विक आर्थिक मंदी आ जाएगी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए मिलिशिया का एक जाल बिछाया है, लेकिन 2026 में इसकी स्थिति बदल गई है। हिजबुल्लाह जो ग्रुप था, सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट टूट गया है। इस शीर्ष कमांडर वफीक सफा ने इस्तीफा दे दिया और संगठन भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वहीं जो हुती विद्रोही हैं, हुतियों ने हाल ही में अमेरिका युद्धपोतों पर हमला करने की धमकी दी। इसमें सबसे बड़ी एक मिलिट्री है जिसे PMF कहते हैं, जो इराक से है। यह ईरान में सबसे खतरनाक मोड़ है। खबर है कि लगभग 5000 इराकी लड़ाके ईरान के अंदर घुस चुके हैं, जिसको गवर्नमेंट ने ही बुलाया है ताकि वहां चल रहे विद्रोह को दबाने में ईरानी शासन की मदद कर सके। ईरान के भीतर भी आग लगी है। दिसंबर 2025 से शुरू हुआ विद्रोह प्रदर्शनों में अब तक 6563 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 124 बच्चे शामिल हैं और देश में महंगाई दर 60% के पार है। अमेरिका को लगता है कि ईरान का शासन अंदर से कमजोर हो चुका है और एक बाहरी हमला इसे पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। जब किसी देश पर सैन्य हमले की संभावना बहुत अधिक होती है, तभी अमेरिका ऐसी एडवाइजरी जारी करता है। वर्तमान में फारस की खाड़ी में अमेरिका विमान वाहक अब्राहम लिंकन की तैनाती है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों ने युद्ध के खतरे को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका चाहता है कि हमले की स्थिति में उसके नागरिक वहां फंसकर ह्यूमन शील्ड न बने या जवाबी हमले का शिकार न हो। अमेरिका को डर है कि ईरान की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे वहां रह रहे विदेशियों की जान को खतरा पैदा हो जाएगा। ईरान में अमेरिका का अपना कोई सक्रिय दूतावास नहीं है, लेकिन वहां पर सारे काम वर्चुअल एम्बेसी या स्विट्जरलैंड के माध्यम से होते हैं। एडवाइजर में स्पष्ट कहा गया है कि नागरिक अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न रहे और खुद निकलने का प्रयास ढूंढे, क्योंकि कई एयरलाइंस की उड़ानें बंद कर दी गई हैं। इसलिए नागरिकों को आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते जमीनी मार्ग से निकलने की सलाह दी गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि वो पाकिस्तान और इराक के रास्ते से न निकले। मोबाइल फोन चार्ज रखे, अपडेट देखते रहे।
किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाएं और खाने पीने की पूरी व्यवस्था बना कर रखें। इसी एडवाइजरी में विशेष रूप से यह चेतावनी दी गई है कि ईरान दोहरी नागरिकता को नहीं मान्यता देता। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को जासूसी के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उन्हें भविष्य में हॉस्टेज डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इतिहास गवाह है, जब अमेरिका ऐसी एडवाइजरी देता है तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। 2003 में इराक युद्ध और 2022 में यूक्रेन संकट से पहले भी ठीक ऐसे ही चेतावनियां जारी की गई थी। अगर अमेरिका और इराक के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उसकी सबसे ज्यादा कीमत उन देशों को चुकानी होगी जो उस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। हमारे खाड़ी के पड़ोसी देश। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है बल्कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे हमला होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक चेक पॉइंट। दुनिया का 20% समुद्री तेल और 20% LNG इसी 21 मील चौड़े रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने यहाँ पे माइंस बिछा दी या रास्ता रोक दिया तो सऊदी अरब, UAE, कुवैत और इराक का तेल गोदाम में ही सड़ जाएगा। वे अपने तेल दुनिया को बेच ही नहीं पाएंगे। सऊदी अरब उसका जो 2030 का विजन है वो भी संकट में पड़ जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 तक पूरी तरीके से क्षेत्रीय स्थिरता पर टिका हुआ है। सऊदी के पास एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो लाल सागर तक जाती है, लेकिन उसकी क्षमता सिर्फ 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, जो उसकी कुल क्षमता का आधा से भी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब का जो फिस्कल डेफिसिट है वो दोगुना हो जाएगा, जिससे उसकी मेगा प्रोजेक्ट जैसे नियोम जो उसका मेगा प्रोजेक्ट है उसके फंड की कमी हो सकती है। दुबई और अबू धाबी के लिए युद्ध का मतलब है पर्यटन और रियल एस्टेट का अंत। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% निवेशक पश्चिम एशिया के तनाव को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। युद्ध की आहट होते ही कैपिटल्स का पलायन शुरू हो जाएगा। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी देशों का जमीन इस्तेमाल अमेरिका ने किया तो वो उन देशों के पावर ग्रिड, डिसैलिनेशन प्लांट और रिफाइनरी को निशाना बनाएगा। हालांकि अभी तेल 60 से $70 के आसपास है, लेकिन अगर हॉर्मुज को बंद कर देते हैं तो ये कीमतें 120 से 200 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच सकती हैं। शिपिंग कंपनियों ने पहले ही वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ा दिए। लाखों भारतीयों पर असर होगा क्योंकि खाड़ी के देशों में करीब 80 से 90 लाख भारतीय काम करते हैं। अकेले तेलंगाना से ही 15 लाख लोग वहां गए हुए हैं। 2025 में भारत पहले ही ईरान से अपने छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला चुका है। अगर यह युद्ध फैला तो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन चलाना पड़ेगा। कतर, ओमान और सऊदी अब इस समय जी जान से कूटनीति में लगे हुए हैं ताकि अमेरिका और ईरान को बातचीत के मेज पर लाया जा सके, क्योंकि वे जानते हैं कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, बस पूरा क्षेत्र दशकों पीछे चला जाएगा। 2026 की तस्वीर हमें एक अजीब मोड़ ले आई है। अगर एक तरफ मस्कट में मेज पर बैठी कूटनीति है जिसमें दोनों देश के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गहरे समुद्र में तैनात अमेरिका की आर्मडा है। ईरान अर्थव्यवस्था पूरी तरह घुटनों पे है, लेकिन शासन अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि अगर वो अपनी मिसाइलें और डिफेंस पावर पे कोई समझौता नहीं करेगा। उधर राष्ट्रपति ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर रणनीति और इजराइल की 1948 वाली माइंडसेट आक्रामकता इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सवाल आज भी वही है जो दशकों से बना हुआ है, क्या ईरान झुकेगा या अमेरिका दबाव बढ़ाता रहेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब शांति का सवेरा होगा या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? एक बात तो तय है, चाहे वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना हो या तेल की कीमतों का $200 के पार जाना, अगर यहाँ जंग छिड़ी तो उसकी गूंज आपके और मेरे घर तक सुनाई देगी। दोस्तों, असल सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो दुनिया उसके लिए तैयार है या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आप क्या सोचते हैं हमें किस टॉपिक पर और वीडियो बनाना चाहिए वो भी हमें जरूर सजेस्ट करें।